नमस्कार। भारत के क्रिमिनल लॉज मतलब आपराधिक कानून अब पूरी तरह से बदल चुके हैं और आज हम इसी की जड़, इसकी बुनियाद को समझने जा रहे हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 की पहली धारा, यही वो सेक्शन है जो पूरे कानून का दायरा तय करता है। तो चलिए देखते हैं कि ये असल में कहता क्या है। तो इस पूरी बात को हम 3 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि ये नया कानून है क्या और कब से लागू हुआ। फिर हम इसके सबसे बड़े सवाल पर आएंगे कि ये कानून कहाँ और किस पर लागू होता है। और आखिर में हम ये भी देखेंगे कि क्या इस नियम के कोई अपवाद मतलब एक्सेप्शंस भी हैं। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं और इस नए कानून की पहचान और इसकी शुरुआत को ठीक से समझते हैं। देखिए, किसी भी कानून को अगर सही से समझना है तो सबसे अच्छा तरीका है कि हम सीधे उसके टेक्स्ट को देखें, उसके सोर्स पर जाएं। ये भारतीय न्याय संहिता 2023 का ऑफिशियल टेक्स्ट है और हमारी सारी जानकारी यहीं से ली गई है। तो इस नए कानून का ऑफिशियल नाम है भारतीय न्याय संहिता 2023 और ये जानना बहुत जरूरी है कि ये सीधे सीधे पुराने कॉलोनियल एरा के इंडियन पीनल कोड की जगह ले रहा है। ये भारत के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। अच्छा, इसके नाम में ये जो शब्द है ना, संहिता, ये बहुत खास है। संहिता का मतलब सिर्फ एक कानून नहीं होता। इसका मतलब है कानूनों का एक पूरा कलेक्शन, एक कोड जिसे बहुत व्यवस्थित तरीके से बनाया गया है। ये अपराधों और उनकी सजाओं को बताने वाले कई नियमों का एक पूरा ढांचा है। ठीक है, कानून का नाम समझ आ गया, पर सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि ये नया कानूनी ढांचा असल में लागू कब से हो रहा है। तो तारीख है 1 जुलाई 2024। जी हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑफिशियली ये तारीख तय कर दी है जब से ये संहिता पूरे देश में लागू हो जाएगी। चलिए अब आते हैं इस पूरे डिस्कशन के सबसे जरूरी हिस्से पर, इस कानून का दायरा, मतलब ये कानून आखिर लागू कहाँ-कहाँ और किस-किस पर होता है। मोटे तौर पर देखें तो इस कानून के अधिकार क्षेत्र को हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक, भारत के अंदर होने वाले अपराध और दूसरा, भारत के बाहर होने वाले अपराध। हाँ, बिल्कुल सही सुना, भारत के बाहर भी। तो देखिए, कानून का जो सबसे बेसिक नियम है वो बिल्कुल सीधा है। अगर कोई भी इंसान, चाहे वो भारत का नागरिक हो या विदेशी, भारत की जमीन पर कोई भी क्राइम करता है तो उस पर भारतीय न्याय संहिता के तहत ही कार्रवाई होगी। कानून में हर व्यक्ति शब्द का इस्तेमाल हुआ है, मतलब कोई भी इससे बच नहीं सकता। लेकिन यहीं पर एक बहुत ही मजेदार और थोड़ा पेचीदा सवाल उठता है। कोई भारतीय कानून भारत से बाहर किए गए किसी काम पर कैसे लागू हो सकता है? ये होता कैसे है? इसका जवाब इन 3 सिचुएशंस में छुपा है। पहली, अगर कोई इंडियन सिटीजन दुनिया में कहीं भी किसी भी कोने में कोई अपराध करे। दूसरी, अगर कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी देश का हो, भारत में रजिस्टर्ड किसी शिप या एयरक्राफ्ट पर कोई क्राइम करता है। और तीसरी, जो आज के डिजिटल जमाने में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कोई भी व्यक्ति कहीं से भी भारत में मौजूद किसी कंप्यूटर रिसोर्स को टारगेट करता है। तो हमने इसका दायरा तो देख लिया, जो कि काफी बड़ा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये नियम हर जगह हर किसी पर बिना किसी शर्त के लागू होता है? आइए इसके कुछ अपवादों पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लेना जरूरी है कि भारतीय न्याय संहिता अब भारत का जनरल पीनल कोड है। मतलब देश में जब भी किसी अपराध और उसकी सजा की बात होगी तो सबसे पहले इसी कानून को देखा जाएगा। ये अब हमारा मेन क्रिमिनल लॉ है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि ये संहिता बिना किसी छूट के हर एक इंसान पर लागू होती है? क्या कोई है जो इसके दायरे से बाहर है? हाँ, बिल्कुल है। इसके 3 बड़े अपवाद हैं। पहला, ये कानून मिलिट्री पर लागू नहीं होता। उनके अपने कानून होते हैं, जैसे कि आर्मी एक्ट, जो विद्रोह या ड्यूटी छोड़कर भागने जैसे मामलों को देखते हैं। दूसरा, ये स्पेशल लॉज यानी खास मकसद के लिए बने कानूनों को नहीं छेड़ता, जैसे ड्रग्स के लिए एनडीपीएस एक्ट है। और तीसरा, ये किसी खास इलाके के लिए बने लोकल लॉज पर भी असर नहीं डालता। तो बीएनएस एक जनरल कानून है जो इन खास कानूनों के साथ मिलकर काम करता है। तो कुल मिला के देखें तो धारा 1 यानी सेक्शन 1 भारतीय न्याय संहिता को उसका नाम देता है, उसके लागू होने की तारीख बताता है और सबसे जरूरी, उसे एक बहुत बड़ा कानूनी दायरा देता है जो सिर्फ भारत के अंदर तक ही सीमित नहीं बल्कि सरहदों के पार भी जाता है। और यहीं पर हमारे लिए एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। इस कानून का इतना फैला हुआ दायरा, खास तौर पर साइबर स्पेस और डिजिटल दुनिया में,
आने वाले वक्त में इंडियन जस्टिस सिस्टम के लिए इसके क्या मायने होंगे? ये भविष्य को कैसे बदलेगा?